नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में अभी जो भर्ती निकली है आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें देखिए छात्र गलत तरीके से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और फोटो और सिग्नेचर की वजह से उनका आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर देखिए रेलवे ने बताया है। तो चलिए यहाँ पर पूरी जो खबर है उसको पढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं ताकि दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। दोस्तों आप भी रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हमको यह पता लगता है कि हमारी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है जिसे हमें और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप दोस्तों प्रीप की तरफ से आने वाली ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पर आपको सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनका टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन मात्र आपको 299 में मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करना है रेलवे, और इससे दोस्तों आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें दोस्तों 500 प्लस से ज्यादा एग्जाम है जिनके टेस्ट सीरीज है, 50,000 से प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें 10,000 प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शामिल है। और बात करें आरआरबी एनटीपीसी की, तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर आरआरबी एनटीपीसी के 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें फुल टेस्ट अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। तो पहले यहां पर ये जो पेपर में जो यहां पर खबर आई है इसको पढ़ते हैं और फिर मैं रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पर क्या लिखा गया है फोटो और सिग्नेचर के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। सही तरीके से फोटो और सिग्नेचर आपको किस प्रकार से अपलोड करने हैं वो बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में 8,113 पदों पर वैकेंसी, मोबाइल से ली गई फोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन होगा रद्द। आरआरबी की बात है। और यहाँ पर देखिए अजमेर जोन में कुल 132 पद, गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे अधिक वैकेंसी। और यहाँ पर इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए रेलवे में ग्रेजुएट लेवल के 8,113 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जैसे पद है। इस भर्ती के आवेदन से मोबाइल से ली गई फोटो का उपयोग करना उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ सकता है, ऐसा करना उनका फॉर्म निरस्त हो सकता है। दरअसल रेलवे ने इसको लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार मोबाइल से ली गई फोटो मान्य नहीं है, उम्मीदवारों को प्रोफेशनल स्टूडियो से जाकर लिए गए नवीनतम रंगीन फोटो का उपयोग यहाँ पर करना होगा। आगे बताया गया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो है उसके तहत निकाली गई यह वैकेंसी अजमेर, बिलासपुर, अहमदाबाद, कोलकाता समेत जो सभी अन्य आरआरबी हैं इनसे निकाली गई है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 1,736 पद है, जबकि स्टेशन मास्टर के 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर के 3,144 पद हैं। इसके अलावा सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1507 और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के 732 पोस्ट है। अजमेर में टोटल 132 यहाँ पर पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने फोटो के बारे में यहाँ पर बताया है, साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए उम्मीदवार का चेहरा। आवेदन में लगाया गया फोटो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, चेहरा साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए। यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है तो फोटो में आंखें स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। ग्रुप फोटो, फुल बॉडी व्यू, साइड व्यू, फोटोकॉपी फोटो जैसी फोटो का उपयोग करने पर फॉर्म निरस्त हो जाएगा। आवेदन में हस्ताक्षर ब्लॉक व कैपिटल लेटर में नहीं करें। और कल ही मैंने इसके ऊपर आपको डिटेल से वीडियो बताया था सिग्नेचर के ऊपर, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। सिग्नेचर के बारे में जो भी आपके डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आगे बताया गया है 90 मिनट का मिलेगा समय, 120 अंकों की होगी परीक्षा। तो परीक्षा में उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय मिलेगा। पहले चरण की परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण की परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। सेकंड जो पेपर है 120 नंबर का होगा, जिसमें जीके 50 नंबर की, मैथ्स 35 नंबर की और आपकी जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 35 नंबर की होगी। टोटल 120 यहाँ पर टोटल सवाल आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। चलिए मैं आपको ऑफिशियली रेलवे के नोटिफिकेशन है उसको दिखाता हूँ और किस प्रकार की फोटो आपको अपलोड करनी रहेगी वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीपीसी भर्ती का, और पेज नंबर 30 के ऊपर यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर से संबंधित यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है, देखिए फोटोग्राफ के बारे में ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जब आप फोटो अपलोड करें तो किस प्रकार की फोटो होनी चाहिए वो देखिए। पहला, आपकी जो फोटो है कलर्ड होनी चाहिए। दूसरा, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। और बता रखा है जो बैकग्राउंड हो व्हाइट हो या फिर लाइट कलर का हो। कोशिश कीजिए व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, और अगर व्हाइट कलर का नहीं है तो किसी भी कलर का होना चाहिए, लेकिन वो लाइट कलर का होना चाहिए। लाइट का मतलब है कि वो कलर कम हो, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर कम होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, गहरा कलर नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पर बताया गया है जो डायमेंशन है, जो साइज होती है फोटो की,
वो 35 mm इंटू 45 mm होनी चाहिए, या पिक्सल के अंदर 320 इंटू 240 पिक्सल की होनी चाहिए, जो आपके पासपोर्ट साइज का यही साइज होता है, ठीक है। इसके अलावा फोटो जो होती है जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। कई बार क्या होता है हम पीडीएफ बना लेते हैं या पीएनजी बना लेते हैं या और फॉर्मेट में, तो आपकी जो फोटो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटो का साइज है वो 230 केबी से 70 केबी के बीच यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपकी फोटो का साइज ज्यादा है तो आप ऑनलाइन भी गूगल पर सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। जस्ट आपको फोटो अपलोड करनी है, साइज डालना कितने केबी की चाहिए, ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड करके दे देगा, कुछ भी नहीं करना। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए इन्होंने हाईलाइट भी कर रखी है, द कलर्ड फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन इन प्रोफेशनल स्टूडियो, यानी कि प्रोफेशनल स्टूडियो के द्वारा ही आपकी फोटो यहां पर ली जानी चाहिए और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। आगे बता रखा है फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने कोई ऐसी फोटो खींची जो मोबाइल से खींची गई है या सेल्फ कंपोज है, यानी खुद ने ही बनाई हुई है, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। कई बार क्या होता है हम खुद ही फोटो ले लेते हैं और वो पासपोर्ट साइज की अगर नहीं होती है ना, तो आपकी जो फोटो है वो गलत मानी जाएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आगे बताया गया है आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए उस फोटो के अंदर, किसी प्रकार की कैप आपको यूज नहीं करनी और सनग्लासेस तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने। आगे बता रखा है द फेस शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 50% ऑफ एरिया ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि चेहरा कम से कम 50% जो एरिया है ना आपकी फोटो का वो यहाँ पर कवर करे, ठीक है। और आपका जो फुल व्यू है वो कैमरा डायरेक्टली आपका दिखाए उस फोटो के अंदर। आगे बताया गया है द मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाई हेयर ऑफ द हेड एंड क्लॉथ और एनी शेडो, यानी कि आपका जो चेहरा है उसके ऊपर किसी प्रकार का कवर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई छाया नहीं आनी चाहिए, कोई कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, और ना ही आपके बाल बड़े होने चाहिए जो आपका चेहरे को ढक ले। आगे बताया गया फोर हेड जो है सामने वाला आपका चेहरा, आई, आपकी आंखें, नोज और चिन, ये दोस्तों क्लियर विजिबल होने चाहिए। इन केस द कैंडिडेट वियर्स ग्लासेस, अगर कोई चश्मा लगाता है देन द फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लेयर और रिफ्लेक्शन, तो चश्मा जब भी आप लगाएं तो फोटो इस प्रकार से खींचे। कई बार क्या होता है कि जो लेंस होता है ना उसमें ग्लेयर आ जाता है, रिफ्लेक्शन, यानी कि आपका जो लेंस होता है उससे क्या जो आपका जो उजाला रहता है, लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, और चश्मा हो अलाउ करेगा लेकिन उसमें आपकी आंखें जो है क्लियर विजिबल होनी चाहिए, या आप चश्मा हटा के फोटोग्राफ कह सकते हैं। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको अलग अलग जगह फोटो आपकी मांगी जाएगी, जैसे सीबीटी एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, तो आपकी फोटो एक जैसी ही होनी चाहिए, अलग अलग फोटो आपको नहीं लेके जानी। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म में अलग लगा दी, सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हो वहां पर अलग फोटो लेके चले गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अलग लेके चले गए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर सही फोटो पहले ही जो आपकी जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो 10-15 फोटो ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखिए। आगे बताया गया पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट शुड आल्सो अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो एज पर अबव स्पेसिफिकेशन ओनली एंड नॉट इन फुल बॉडी फोटोग्राफ यूज्ड इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो दिव्यांग कैंडिडेट है तो वहां पर क्या होता है कि उनको एक ऐसी फोटो चाहिए होती है जो उनका ऐसा बॉडी पार्ट दिखा सके जहां पर उनको डिसेबल दिखाया जा सके। तो इसमें बताया गया है कि भाई जो फोटो आपने डिसेबल सर्टिफिकेट में लगाई है ना वो आपको नहीं लगानी, आपको सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो ही अपलोड करनी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो फोटो है ऐसी फोटो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पासपोर्ट साइज ही फोटो आपको लगानी पड़ेगी, यानी कि वही जो नॉर्मल कैंडिडेट लगाएंगे वैसी फोटो लगानी है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप एटलीस्ट 12 फोटो, कैंडिडेट को बताया जाता है कम से कम 12 फोटो रखें, तो जो आपकी भर्ती होगी उसमें आपकी 12 फोटो आपकी काम आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों आपकी फोटो के बारे में है। सिग्नेचर के ऊपर डिटेल से वीडियो मैंने कल ही यहाँ पर बना दिया था, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर और फोटो। अगर दोनों आपने कोई भी गड़बड़ कर दी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेस्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।